हेलो स्टूडेंट, आज मैं तुम लोग का सम्स नंबर 8 का 1 कराने जा रही हूँ। तो अपनी कॉपी में ध्यान दो और पेज नंबर 39 उसका सम्स नंबर 8 का 1। इसमें देखो दो इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है। एक दिया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इन दोनों में तुम्हारा इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने क्लास में बता चुकी हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, x को कट कर दिया और y का वैल्यू निकाल दिया। x को कट करने के लिए जो x के पास वाले जो नंबर है उससे अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके और इस नंबर से जो 2 है उसमें सभी जितने भी इक्वेशन के नंबर सभी में मल्टीप्लाई करना है और 4 से भी सभी में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके मेरा ये नंबर आया है। फिर मेरा इक्वेशन 3 और 4 बन गया। उसके बाद इसके सामने प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन देंगे माइनस। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस। 8x और 8x दोनों तुम्हारे क्या होता है, कट जाते हैं। तुम्हारे पास देखो ये दोनों माइनस में हो गए हैं तो माइनस 14y आएगा, और इसमें माइनस 20 से 6 माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा आएगा 14। तो y का वैल्यू मेरा यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा और 14 भी कट हो जाएगा। तो y का वैल्यू मेरा आया y इज इक्वल टू 0। अब देखो y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर मेरे पास समीकरण 1 में 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था। तो यहाँ पे देखो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। y का मैंने क्या किया, वैल्यू बैठा दिया 0। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास x का वैल्यू तब आया मेरे पास 3/4। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक तो हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, ग्राफ के लिए अलग अलग वैल्यू निकालने पड़ते हैं। उसके लिए करना पड़ेगा हम लोग को 4x इज इक्वल टू वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x के अलग अलग मान रखने पर हमें y के अलग अलग मान मिलते हैं। जब भी हम लोग x का अलग अलग मान रखेंगे तो y का भी अलग अलग मान मिलेगा। इसीलिए हमें प्लॉटिंग के लिए अंक मिलते हैं, मतलब अंक को पॉइंट करने के लिए वैल्यू मिलते हैं। जैसे कि x का वैल्यू तुम्हारा 3/4 तो y का वैल्यू कितना है 0। वैसे ही x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू है -3। सेम कंडीशन इक्वेशन 1 को कर लिए, सेम उसी तरह इक्वेशन 2 को करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। x के अलग अलग मान रखने पर हमें y के अलग अलग मान मिलते हैं, इसीलिए हमें प्लॉटिंग के लिए अंक मिलते हैं। तो x का वैल्यू देखो 5/2 है तो इसका वैल्यू कितना है y का 0। x का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू है 5/3। किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने इक्वेशन तुम लोग को सॉल्व करके बताया है, सेम ऐसे ही तुम लोग को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो तुम लोग का वैल्यू आया है x का, उसको हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन 1 जो आया है उसके वैल्यू है और इक्वेशन 2 का भी वैल्यू है। दोनों का वैल्यू अलग अलग है, दोनों को वैल्यू को हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करते हैं। जैसे पहला है मेरे पास क्या 0 और 3/4, तो y का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ग्राफ का ये y लाइन है पूरा, और ये तुम्हारा क्या है x लाइन है। तो इसमें हम लोग पहले 0 ले लिए। 0 के बाद तुम्हारा देखो 0 और 3/4 मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो 4 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 0.75 आएगा। तो यहाँ से 0 से 0.75 का वैल्यू यहाँ पे आता है। इसको हम क्या किए, पुट कर दिए। वैसे ही सेम कंडीशन में 0 5/2 का वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 5/3 और 0 का वैल्यू पुट कर दिए हैं। सेम कंडीशन में तुम्हारा 0 -3 का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दिया गया है। सभी वैल्यू पुट करने के बाद जो तुम्हारा पहला इक्वेशन का लाइन है उसको एक लाइन टानेंगे और एक दूसरे इक्वेशन का लाइन टानेंगे। ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं उसको हम लोग जितना वैल्यू आएगा 1/1 वैल्यू आया लिख लिए। लिखने के बाद इस जो पॉइंट है इसको हम लोग इंटरसेक्ट बोलते हैं। इस तरह से तुम्हारा ग्राफ भी कंप्लीट हो गया।